हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोल में शबाना। आप सब मुझे जानते हैं। आज मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा, आपकी रिक्वेस्ट पे लव रिलेशनशिप के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूं फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, यानी कि जो कि सिंगल हैं और जो कि कपल हैं, ये रीडिंग उन सब के लिए है। ये एक्चुअली उनके एनर्जीज के बारे में है कि रिलेशनशिप्स के लिए वो मई में वो कैसा रहने वाले हैं। स्पेशली ये लव रिलेशनशिप ही है फॉर द सिंगल्स, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, या फिर रिलेशनशिप में हैं, और जो कि कपल्स हैं, हाँ, जिनके बीच में आपस में या तो मैरिड है या फिर कमिटमेंट है। ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग है मई के लिए। और ये मैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग से, टैरो कार्ड्स के थ्रू कर रही हूँ। और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप जल्दी से मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे कभी भी आपकी रीडिंग मिस ना हो, या अभी जो भी चीज़ें मैं पोस्ट करती रहती हूँ। और अभी मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस पे, नो योर ट्रू सेल्फ पे, और भी बहुत सारी चीज़ों पे, डाउजिंग और मोजो बैग्स बनाने पे, और बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही हूँ। वही जब बोर्ड के बारे में भी मैं जो है अभी बहुत सारे वो लेके आ रही हूँ, वीडियोस लेके आ रही हूँ, और साथ में कोर्सेज भी करवा रही हूँ। अगर किसी ने सीखना हो तो मुझसे सीख सकते हैं। और मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है। आप मुझे व्हाट्सअप करिए और सीधा कॉल मत करिएगा। मैंने कई बार देखा है कि लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करा करिए। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है और वो कहीं पे डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब इन द सेंस, मैं कुछ कर रही होती हूँ और अचानक से कोई वीडियो कॉल कर देता है। दैट इज़ नॉट द वे। रात के 10 बजे, 11 बजे ऐसे भी होता है, 12 बजे करीब भी होता है, जो कि एक शोभा नहीं देता किसी को भी, है ना। सबका अपना अपना एक पर्सनल टाइम होता है। तो आप प्लीज़ मुझसे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मुझसे आप बात करिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वेबसाइट है, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, इंस्टा पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। प्लीज़ फॉलो करिए और फैसिलिटीज़ को अवेल करिए। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो अभी आपको डिस्काउंटेड रीडिंग भी मिल जाएंगी और आपको डिस्काउंटेड कोर्सेस भी सीखने को मिल जाएंगे। और डरने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जूम नहीं कर पाता, तो जूम की ज़रूरत भी नहीं है। और भी बहुत सारी वेज हैं कनेक्ट होने के, वीडियो कॉल के। व्हाट्सअप वीडियो कॉल हो सकता है, वीडियो हो सकता है, जूम भी हो सकता है, और भी चीज़ें हैं, स्काइप हो सकता है। हम आपकी फैसिलिटी, आपकी फिजिबिलिटी देख कर ही हम लोग जो हैं, मैं जो हूँ आपके साथ कनेक्ट होंगी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और नेम एनालिसिस भी करवाना है तो वो भी करवाइए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। चलिए, राइट नाउ हम अभी बात करेंगे आपके लव रीडिंग के बारे में। आपको कैसे देखना है? कई बार हम, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं बहुत सारे जो ये कहते हैं कि हम अपनी रीडिंग कैसे देखें, कौन सी राशि देखें। तो मैं आपको सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगी कि जिस भी राशि से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, देखिए आप सुनिए सारी। एक आपकी वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन की होगी कि किस मंथ आप पैदा हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली होगी, जिसको कि सन साइन कहा जाता है। आप उससे फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो लगन कुंडली होती है हमारे हिंदी एस्ट्रोलॉजी, लगन कुंडली के जो लॉर्ड हैं, उस जो वो लॉर्ड है वो आपकी राशि हो जाएगी, लग्न लॉर्ड है। या फिर चंद्र राशि, जिस भी घर में चंद्रमा बैठे हैं, आपकी कुंडली खोलिए, हाँ, और देखिए चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हैं, वो राशि आपकी चंद्र राशि होगी। या फिर आपकी नाम राशि, वो भी देख सकते हैं, जो मम्मी पापा ने आपके जो भी नाम रखा है, किस राशि के को जो है फॉलो करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चारों तरह से आप अपनी जो है प्रिडिक्शन देख सकते हैं। और पहले आप सब सब सुन भी सकते हैं, अगर चार चार राशियाँ तो हैं ही सबके पास, जिससे ज़्यादा कनेक्शन महसूस हो, क्योंकि ये सारी जनरल रीडिंग होती है। और किसी के साथ कहीं पे अटैच होती है, कहीं पे किसी के साथ अटैच होती है। तो ये एनर्जीज़ की बात है और सारी फेथ की बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एरीज, एरीज यानी कि मेष राशि। और ये देखिए, अब मेष राशि वालों के लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगी, सबके लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी। पहला फर्स्ट टू 15 डेज, फर्स्ट मई टिल 15 एंड देन 16 टिल
30, ठीक है, 31st, 30 आई थिंक मे इज 30, ओके, मतलब 15 दिन का निकालूंगी मैं, सिंपल सी बात है। तो अब आगे देखते हैं कि एरीज के लिए क्या आया है। ओके, नाउ एरीज आपके लिए पहले 15 डेज के लिए आपका आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि एयर एलिमेंट, हाँ बहुत ज़्यादा आप लोग एरीज राशि वाले यहाँ से बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार का काम करेंगे अपने रिलेशनशिप में, दिल से काम कम करेंगे, सोच विचार के ज़्यादा काम करेंगे। और हो सकता है थोड़े से आप चिड़चिड़े भी हों, थोड़े से आप थोड़ा सा आपको लगे कि सब आपकी सुने और आप किसी की ना सुनो। पावर जिसको कहते हैं ना, आपको पावर चाहिए होगी घर में भी और अदरवाइज भी जो है आपके जो पार्टनर है वो आपको फॉलो करे, जो आप कहते हैं वही चीज़ उनको माननी चाहिए। और ये थोड़ा सा एरीज राशि वाले आप लोगों के लिए पहले 15 दिन के लिए मैं बता रही हूँ। पहले 15 दिन आपने बिल्कुल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह रहना है कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरी बातें मानिए, सब लोग मेरी बातें मानिए। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत अच्छे से लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आपको जो है इस चीज़ को वो थोड़ा सा भी पसंद करेंगे। तो मेरी राय यही है, थोड़ा सा लेवल इसको लाइए, दिल से सोचिए, थोड़ा सा दिल से काम लीजिए। और जो है ये किंग ऑफ जो स्वॉर्ड्स है इसकी तरह से मत सोचिए, क्योंकि जो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये है तो बहुत मैच्योर, मेच्योरिटी से आप अपना जो है सब सोचेंगे, लेकिन आप में ना जिद रहेगी एक, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो ये मैं है ना, और ये जो ईगो भी रहेगी, बहुत ज़्यादा ईगो मुझे नज़र आती है कि आपके अंदर ईगो बहुत रहेगी कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। ये पहले 15 दिन ऐसे रहेगा और फिर 15 जब वो हो जाएगा ओवर, जो बाकी का 15 दिन है उसके लिए आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि मुझको ऐसा लगता है तब तक आपका लॉकडाउन काफ़ी खुल जाएगा, आप बाहर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आपकी स्थिति जो है रिलेशनशिप की काफ़ी सुधर जाएगी, यानी कि आप चीज़ों को समझने लगेंगे और आपका ध्यान जो है, जो पहले पावर 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 कर रहा था, अब आपका ध्यान जो है अपने काम की तरफ हो जाएगा, अपने जॉब, अपना बिजनेस उस तरफ हो जाएगा। तो आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा कि तो शुरू के जो 15 दिन है वो मुझे थोड़े जिद भरे दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड दिख रहे हैं, हेड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इस स्थिति को आप मत आने दीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में खटास ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और एंजल्स कार्ड, एंजल्स आपके लिए क्या कार्ड लेके आए हैं, आपके लिए कार्ड निकाले हैं, वो कह रहे हैं बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मतलब कि अपने से ऑनेस्ट रहिए, अपने आप को झूठी झूठी दिलासाएं मत दीजिए। आप एक फैंटेसी की दुनिया में रहेंगे कि सब मेरी सुने और मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वो ही हो। फिर पहले 15 दिन के लिए तो है ही, लेकिन ये जो मैसेज कार्ड है दिस इज़ फॉर द होल मंथ। हाँ, तो इसको आप पहले दिन से फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और बी ऑनेस्ट, बस बार बार अपने आपको याद दिलाते रहिए, अपनी इनर वॉइस सुनिए, अपनी इनर सेल्फ देखिए, आप अपना आंकलन करिए, एनालाइज करिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। और दूसरे को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। और बाकी के 15 दिन तो मुझे बहुत अच्छे दिखते हैं। 15 तारीख के बाद आपका काफ़ी मुझे स्टेबिलिटी दिखती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी है टॉरस। तो देखिए टॉरस के लिए हमारे क्या कार्ड्स हैं। टॉरस के लिए हमारे फर्स्ट 15 डेज और सेकेंड 15 डेज, उनका लिए भी कुछ ऐसे ही आया है। टॉरस द टावर का कार्ड आया है फर्स्ट 15 डेज के लिए, फर्स्ट टू 15। वो द टावर ऑफ कार्ड, द टावर कहता है कि आपको अपनी हेल्थ की थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप बहुत ना सर दर्द की आपको शिकायत हो सकती है, सर दर्द की वजह से आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। ऐसे में आपको मन करेगा आप किसी से बात ना करो। आपको
छोटी मोटी आपकी हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ या लवर के साथ थोड़ी बहुत अपने जो जो भी आप कपल हैं अपने पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। पर ये मंगल का कार्ड है ना ये जो है लड़ाई जैसे हुआ करेगी थोड़ी देर में वैसे ही ख़त्म हो जाया करेगी, ये ज़रूर हुआ करेगा, क्योंकि लड़ाई आपकी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि लड़ रहे हैं तो लड़ ही रहे हैं 15 दिन तक, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन बीच बीच में जो है बीच बीच में कुछ ना कुछ बात, कोई पुरानी बात, कोई लड़ाई की बात, कोई नोक झोंक हो ही जाएगी, जिससे कि बर्तन बची जाएंगे। तो इसलिए जो टॉरस वाले हैं, वृष राशि वाले हैं, पहले 15 दिन जो है आप अगर जो है रोज़ ही थोड़ा सा, क्योंकि 15 दिन के लिए मैं बता रही हूँ आपको, तो एक मुट्ठी मसूर की दाल अलग करते जाइएगा, एक मुट्ठी मसूर की दाल अलग करते जाइएगा। और जैसे ही लॉकडाउन खुले तो ये किसी को भी दान दे दीजिएगा, जिससे कि उसका भी भला हो जाए और आपका मंगल भी शांत रहे। तो अगर आप लॉकडाउन के पीरियड में बाहर नहीं जा सकते, किसी को नहीं दे सकते, तो आप एक मुट्ठी निकाल के अलग एक किसी डब्बे में या पॉलिथीन में रखते जाइएगा, किसी अलग बैग में आप रखते जाइएगा। इसका मतलब यही होता है कि आपने दान निकाल दिया, किसी के नाम का आपने निकाल दिया है, तो आप काफ़ी चीज़ें जो है अवॉइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 16 मई से लेकर 31 मई तक के लिए आपका आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जब ये 15 दिन का टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद आप चलेंगे अपने काम धंधे पर। काम धंधे पे मतलब अपनी जॉब पे, बिजनेस पे, पढ़ाई में, लिखाई में, जो भी आप कर रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि पैसों को किस तरह से खर्च किया जाए, किस तरह से इधर देना है उधर देना है, उसकी प्लानिंग आपकी शुरू हो जाएगी कि कहाँ खर्च को कटौती की जाए और कहाँ पे खर्च को वैसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि रिसेशन का टाइम तो आएगा ही आएगा। और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा सभी को अपने हाथ पे कंट्रोल करना ही होगा। तो ये जो है 15 दिन के बाद का आप जो है बिजी हो जाएंगे अपने काम धाम में और अपनी प्लानिंग्स में, फाइनेंशियल प्लानिंग्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या आया है। आपके लिए एंजल आया है मैजिक ऑफ नेचर, यानी कि ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, ये ऑटोमेटिकली आपका साथ देगी। बस आप कोशिश करिए कुदरत की आवाज़ सुनने की, कि वो आपको क्या इंडिकेशन दे रही है। आपको पता ही होगा जो हमारा नेचर है ये हमको ये जो कुदरत है, ये चांद सितारे, चंद्रमा, सूरज, ये जितने भी हैं, ये सब हमें इंडिकेशन देते हैं, सब हालातों की चेतावनी पहले से ही दे देते हैं। वो हमारे अंदर कमी होती है कि हम उनको ठीक से सुनते नहीं हैं, उनको हम अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि मैजिक ऑफ नेचर, आप कुदरत की रिस्पेक्ट करिए, कुदरत को फॉलो करिए और आपका सब कुछ बहुत बढ़िया होएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट राशि चलते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी है जेमिनी। तो जेमिनी के लिए हमने वही 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं। अब जेमिनी के लिए जो पहले 15 दिन के लिए कार्ड आया बहुत अच्छा आया है, मेरे ख्याल से जेमिनी बहुत अच्छे से चलेंगे। उनको आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो जेमिनीज हैं दे आर श्योर कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत मैनिपुलेटिव भी रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें रहना तो लॉकडाउन में ही है। और अगर हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे अपने पार्टनर से, अपनी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से या वाइफ से या हस्बैंड से, या जिनके साथ भी कमिटमेंट में हारे हम लड़ाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो थोड़े दिन वो लड़ाई वड़ाई चलेगी, थोड़ा सा खिंचाव चलेगा, उससे क्या है मूड भी ख़राब होगा और कुछ कर तो सकते ही नहीं है। फिर कुछ ख़राब तो नहीं को अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि इससे चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाए। शांत रहो, एक्सेप्ट करो और डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो जो है, इसीलिए ये आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्चून और ये बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। उसके बाद है आफ्टर 16 में से आपका टाइम क्या रहने वाला है आपका। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ कप्स आ रहा है। 5 ऑफ कप्स इसलिए आ रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन वगैरह सब खुल जाएगा, आप अपने काम वाम करने शुरू करेंगे, उस वक्त जो है आप शायद उस तरह की सिचुएशन आपको शायद इमोशनली फेस करनी पड़े अपने रिलेशनशिप में कि जो है आप थोड़े से उदास हो जाएं।
हो सकता है कि जिस चीज़ को आप रोक रोक के इतने टाइम से चल रहे थे, अपना एक्सेप्टेंस के साथ चल रहे थे, चलेंगे तो फिर भी एक्सेप्टेंस के साथ, लेकिन कहीं पे मन उदास दिखता है मुझे, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं दिखता। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें पसंद ना आए, तो उसमें आप थोड़े उदास हो सकते हैं, थोड़े से डिसहार्टन हो सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो ये तो आप जो है कर लेंगे। देखें आपके जो है जो हमारे एंजल्स हैं उनका मैसेज क्या आ रहा है। उनका हमारा मैसेज आ रहा है, फॉलो योर ड्रीम्स। वो कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। हाँ, ये आप जानते हो, इतने अच्छे से आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आराम से चल रहे हो। हाँ, फिर बाद में क्यों दुख लेना, क्यों दुख किसी रिलेशनशिप में, क्यों मन छोटा करना। जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। और लड़ाई झगड़ा नहीं दिखता, मायूसी दिखती है। तो हमारे एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपका दिल कहे वो करिए, फॉलो योर ड्रीम्स, जो आपका मन करे वो करें। कहीं पे भी अपने आप को रोके ना। अगर अपने जो है पार्टनर के लिए कुछ आप करना चाहते हैं तो पूरी तरह से जो है समर्पित होके करिए, ड्रीम्स अपने फॉलो करिए। अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करिए। अगर वो थोड़ी सी आपसे खिंच रहे हैं या कुछ भी इस तरह का जो कि आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो जैसा पहला मोड चल रहा था उसी को फॉलो करना। हाँ, तो आपके बाकी के दिन भी बहुत ही अच्छे जाएंगे। एंड फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है। प्लानिंग करिए क्या क्या करना है आपको। तो चलिए, अब नेक्स्ट हमारी राशि आती है कैंसर राशि। कैंसर राशि के फर्स्ट 15 डेज एंड देन नेक्स्ट 15 डेज एंड योर कार्ड फ्रॉम एंजल्स। नाउ पहला आया है कैंसरियंस, एस ऑफ स्वॉर्ड। ये भी बिल्कुल एरीज की तरह आया है। बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करके रहना पड़ेगा। कैंसरियंस, आप कुछ भी बोल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप कुछ भी बोल देंगे और आपका जो आपका पार्टनर है उसको बहुत हर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 15 दिन है, आप जो है हेड स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, थोड़ा आप ज़िद्दी रहने वाले हैं। हाँ, प्लानिंग्स भी करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, आगे कैसे रहना है, क्या रहना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हमारा रिलेशनशिप का रीडिंग चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े आप ज़्यादा ही शार्प रहेंगे। तो अपने थोड़ा सा ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसको ज़रा सोच समझ के बोलिएगा। और एकदम से तपाक से मत बोलिएगा। थोड़ा ऐसा नेचर ना दिख रहा है मुझे कि थोड़ा टोंट वगैरह की तरफ आपका थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रहेगा, तो टोंट मत मारिएगा। बाकी के जो है, बाकी के 15 दिन के लिए आप पे आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है जो 15 के बाद की जो एनर्जीज़ हैं आपकी काफ़ी इमोशनल रहने वाली हैं। अपने पार्टनर के साथ आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। हाँ, ये 15 दिन के बाद जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अभी से बता रही हूँ, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे तो आगे का टाइम जो है आपका बहुत मीठा सा निकलने वाला है, बहुत अच्छा सा निकलने वाला है। अपने पार्टनर के साथ आपकी और अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बहुत अच्छा जो है प्यार मोहब्बत फिर से हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए देखें कि एंजल्स के क्या मैसेज है। एंजल्स का मैसेज है, बहुत छोटा लिखा है। एंजल्स का मैसेज है हैप्पीली एवर आफ्टर। यस, तो कितना कार्ड्स देखिए कितना कनेक्ट हुआ है आपस में कि थोड़ा से स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर प्यार मोहब्बत होगा, फिर हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जैसे पहले आप लोग रहते थे प्यार से मोहब्बत से, तो आप लोग फिर से वैसे ही प्यार से मोहब्बत से रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। मेरी पूरी रीडिंग देखिएगा, क्योंकि क्या है, मैं आज आपको रिलेशनशिप को बहुत मीठा और प्यारा बनाने के लिए आपको बहुत सारे जो है उपाय भी बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने 4 राशि कर ली है ना, तो लियो के बाद एक बताऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगी, फिर थोड़ा सा उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। तो यह पहले बता दूं कैंसर के बाद। हाँ, चलिए मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको सबके लिए है ये, इट इज़ फॉर एवरीवन, ऑल द कपल्स। आप क्या करा करिए, साउथ वेस्ट में अपने घर के आप पिंक कलर की कैंडल ज़रूर जलाया करिए, ठीक है। क्योंकि वो एक रिलेशनशिप का कॉर्नर होता है। राहु
वहाँ पे जो है रहते हैं, विराजते हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखा करिए और वहाँ पे पिंक कलर की कैंडल ज़रूर ज़रूर जलाया करिए, रोज़ जलाया करिए, मैं ये कहना चाहूँगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो है हमारी लियो। लियोस के लिए क्या आया है, लियोस के लिए क्या आया है, देखते हैं। लियोस के लिए फर्स्ट 15 डेज आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको थोड़ा सा मुझे कमज़ोर होता दिखता है आपका रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ी कमज़ोरी दिख रही है, थोड़ा आपस में ना आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग में कमी दिख रही है, मुझे वीक दिख रहा है। कम से कम बात करेंगे, कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, और किसी चीज़ का ना पुख्ता जो आंसर नहीं मिलेगा दोनों में से किसी को भी। अगर एक पार्टनर दूसरे से कुछ पूछ रहा है तो दूसरा पार्टनर उसको पूरी तरह से जवाब नहीं देगा। तो इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है कि पहले 15 दिन बहुत वीक रहेगा, चलेगा, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं रहेगा, लेकिन कोल्ड रहेगा, कुछ गर्मी नहीं दिख रही है, कुछ जोश नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ओ वाओ लव इज़ इन द एयर, ऐसी वाली चीज़ नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा सा है। उसके बाद आफ्टर 15 जो है ये लियो जो है, इनको मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है कि ये 15 दिन गुजर जाएंगे तो फिर से आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ फिर से पकपुख्ता हो जाएगा, क्योंकि जो पेंटिकल है, पेंटिकल अर्थ का एलिमेंट, इसका एलिमेंट होता है अर्थ, मतलब पुख्ता, स्ट्रॉन्ग। तो जो ये कमजोरी यहाँ दिखा रहा है वही रिलेशनशिप दोबारा से खूब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसको कि कोई टच भी नहीं कर पाएगा, और जैसे पहले था बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, उस तरह से हो जाएगा। और आप लोग जो हैं अपना जो लाइफ आगे दोबारा से प्लान करने लगेंगे और आपस में दोबारा से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बस पहले के जो 15 दिन है वहाँ पे मुझे थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, और इसमें मुझे ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नरम गरम रहे। लियोस, मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, अपने आप को थोड़ा सा जो है अभी ज़्यादा एसी वेसी मत चलाना, और जो है ज़्यादा ठंडा पानी मत पीना, थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना, ठीक है। और अब आगे देखिए कि आपके लिए जो क्या है, आपके एंजल कार्ड, एंजल मैसेज जो है वो आया है न्यू लोकेशन, यानी कि कितना, देखिए पहले आया थोड़ा सा वीक होता जाएगा, वीकनेस के बाद फिर तुरंत से जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एंजल्स आपको अभी से बता रहे हैं कि जो चल रहा होगा ना अभी, उसकी तरफ विश्वास मत करिएगा, फेथ रखिए, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। न्यू लोकेशन यानी कि नई शुरुआत होगी आपकी, कुछ नई चीज़ें होंगी लाइफ में जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेंगी आपके रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो के लिए क्या क्या कार्ड निकल रहे हैं, वर्गो के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब वर्गो का पहला कार्ड हमारा निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पहले 15 दिन वर्गो जो है बड़ी मटेरियलिस्टिक रहेंगे, काम से काम रखेंगे, पार्टनर के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते दिख रहे, लेकिन उनको ये ज़रूर विश्वास रहेगा कि उनका जो रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगेन द पेंटिकल का कार्ड है, वो ये बता रहा है कि हाँ उनको पूरा फेथ है, उनको पूरा विश्वास है अपने रिलेशनशिप पे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी थोड़ा सा अपने आप को ना रिजर्व करके रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को खींच के रखेंगे ये पहले 15 दिन, और फिर उसके बाद जितने इमोशंस हैं 15 दिन के बाद 16 मई से वो पूरे इमोशंस जो हैं निकालेंगे, अच्छे से अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जुड़ेंगे। हाँ, पहले जो खिंचाव है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, प्लान्स चल रहे हैं, काम चल रहा है, और इसलिए वो ज़्यादा इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ, दूसरी तरफ ज़्यादा बातें, दिमाग चला जाता है दूसरी बातों की तरफ। और 15 दिन के बाद जो बाकी के 15 दिन 16 दिन हैं हमारे मई के मंथ के, वो बहुत ही प्यारे होने वाले, मीठे मीठे होने वाले हैं। तो एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, वर्गोस के लिए एंजल्स कह रहे हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यस, बी क्रिएटिव,
अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकालिए, अपने अंदर जो वो कलाकार बैठा है उसको निकालिए, जिससे कि आप जो ये दिमाग आपका, ध्यान आपका दूसरी जगह पे बढ़ रहा है, और थोड़ी सी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जो थोड़ी सी ढीलापन आ रहा है उसको रोकने के लिए थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए। आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, चाहे वो आर्ट के थ्रू, चाहे म्यूज़िक के थ्रू, चाहे सिंगिंग के थ्रू, चाहे कुछ सजाने के थ्रू, चाहे गार्डनिंग के थ्रू, चाहे कुछ भी नया सा कुछ करिए जो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा और चेंज लेके आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट राशि है लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए ये क्या रहने वाला है मई मंथ रिलेशनशिप के लिए। तो उनके लिए पहले 15 दिन आ रहे हैं आपके स्ट्रेंथ के कार्ड। स्ट्रेंथ चाहिए इनको भाई, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। शायद पार्टनर से लड़ाई तो नहीं हो रही है, बट इनको हमेशा डर सा कुछ लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फियर नज़र आ रहा है मुझे हर चीज़ में ना। ये हिम्मत करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, ये कोशिश करते रहते हैं कि रिलेशन अच्छा चलता रहे, रिलेशन चलता रहे। इनको फियर रहता है, डर रहता है, कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरे पार्टनर को ये बात पसंद नहीं आई तो क्या होगा। तो वो फियर का जो है वो आलम 15 दिन तक रहने वाला है। वो बिल्कुल देखिए ना, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड, एक लेडी है और वो शेर के मुंह में हाथ दे रही है। तो बस वो शेर के मुंह में हाथ नहीं देना चाहते हैं, क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि चीज़ें मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से स्मार्टली जो चीज़ों को जो है करूं, अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखूं, बहुत इसके अंदर जान डाल के रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई हो जाए। इसलिए वो अपने आप को बहुत कंट्रोल भी करके रखते हैं और स्ट्रेंथ को फॉलो करेंगे। कितने दिन? 15 दिन, 15 मई तक। उसके बाद का जो नेक्स्ट 15 डेज है वो बहुत अच्छी कार्ड्स हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स आया है लिब्राज आपके लिए, तो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। अगले 15 दिन 16 मई से लेके बिल्कुल रोमांटिक टाइम आपका शुरू हो जाएगा, और जो वो रिस्क फैक्टर आपको लग रहा था वो डर आपका बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि फिर आप लोग जो है एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे और प्यार मोहब्बत रोमांटिक टाइम आपका गुजरेगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से जो है बहुत सारी चिंताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चिंताएं होती हैं ना जब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो प्यार की तरफ इतना टाइम नहीं, दिमाग नहीं जाता है, थॉट नहीं जाता है। तो जैसे ही आप थोड़े रिलैक्स होंगे, अपने काम में लगेंगे, तो फिर वही जो सारा दिन के बाद जब शाम को अपने मिलेंगे या फिर थोड़ी देर अपने पार्टनर से बात करेंगे, चाहे फ़ोन पे करेंगे, चाहे थोड़ी देर को मिलेंगे, तो आपके रिलेशनशिप में वही ताजगी दोबारा से आ जाएगी। आप देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। यस, यानी कि आप बिल्कुल जो आप लोगों का रिलेशनशिप है एक नए दोस्त की तरह हो जाएगा इन 15 दिनों के बाद। तो आप अभी भी फ्रेंड्स बन के रहिए, अभी भी आप लोग फ्रेंड्स बन के रहिए, फियर में मत रहिए, डर में मत रहिए। डर में रहेंगे तो चीज़ें जो है क्या होता है, आप अभी डरेंगे, फियर करेंगे तो आप अट्रैक्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। जब आप सोचेंगे ना कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो लड़ाई ज़रूर होती है। इसलिए डोंट थिंक दैट वे, और मेक फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ दोस्ती करिए, दोस्ती, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा रिलेशन कायम होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्कॉर्पियोज की तरफ। हमारे स्कॉर्पियोज के लिए ये 15 डे, ये मई 2020 कैसे रहने वाला है। तो हमारा जो पहला हमारा 15 डेज का कार्ड है वो है द लवर्स। ऐसा लगता है कि प्यार तो बहुत रहेगा, पर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 15 दिन तक। ये 15 दिन जो दिख रहे हैं मुझे शुरू के मई के मंथ के, लवर्स का कार्ड लव दिखाता है, प्यार दिखाता है, लेकिन साथ में सेक्रीफाइस दिखाता है, कुर्बानी दिखाता है। यानी कि आप अपने लव को बहुत कंट्रोल करके रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप कायम नहीं रहने वाला, कायम रहेगा इन अ वे, बट जैसे हम एकदम लवर्स बोलते हैं ना, हमारे एकदम एक पिक्चर आ जाती है कि बड़ा मिलेंगे जुलेंगे, गाने गाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो वाला सीन नहीं होने वाला। तो लव रहेगा अंदर हिडन समवेयर इनसाइड, बट साथ होते हुए भी आप उतना एक दूसरे को अपना लव नहीं दिखाएंगे। तो इसी के लिए मैं आपको आगे भी इसके बाद में एक उपाय बताऊंगी, उसको आप करिएगा और आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये शुरू के 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लव इज़ इन द एयर होगा भी और नहीं भी होगा।
यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो आगे का 15 दिन का है वो भी मुझे बहुत ध्यान अच्छा तो नहीं दिख रहा, कंफ्यूजन दिख रही है। स्वॉर्ड का कार्ड है ना, मतलब आप कुछ चीज़ों को मानना नहीं चाह रहे हैं कि लव के अंदर जो भी थोड़ी बहुत आपको सेक्रीफाइस चल रही है या टसल चल रही है, उसको ना कोई भी जना मानेगा नहीं, कोई भी पर्सन मानेगा नहीं, कोई भी पार्टनर मानेगा नहीं। दोनों के दोनों कहेंगे नहीं मैं सही हूँ वो गलत है, वो कहेंगे मैं सही हूँ वो गलत है। मतलब आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और अपने सोच को ऐसे किया हुआ है, यानी कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम सही हैं, हम सही हैं, हम नहीं मानेंगे। तो दिस इज नॉट गोइंग टू, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड। देखिए आपके लिए कार्ड क्या कहता है, एंजल्स कार्ड क्या कहता है। ओ ओ ओ ओ एंजल्स के कार्ड कहता है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी मीन्स आप अपने एक दूसरे को, पार्टनर को जो है थोड़ा सिड्यूस करिए, थोड़ा करीब जाइए, थोड़ा जो है यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा प्यार के पल थोड़ा सा ज़्यादा बिताने की कोशिश करिए। जो अगर एक गुस्से में है तो दूसरा गुस्से में मत होए, दोनों पार्टनर में से कोई तो फ्लेक्सिबल हो जाइए ना। आप देखिए क्लियर क्लियर जो है आपके जो है एंजल्स हैं वो मैसेज दे रहे हैं सेक्सुअलिटी। तो यू शुड बी विद योर पार्टनर, उनके पास जाइए, पहल आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करिए और अच्छे से करिए, बिल्कुल अकड़ में मत रहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक और उपाय भी बता दूं। अगर ऐसा लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल अटक गए हैं, प्यार मोहब्बत बढ़िया नहीं चल रहा, तो मैं अभी एक मोजो बैग्स की वर्कशॉप लेने जा रही हूँ और बहुत रीजनेबल लेने जा रही हूँ। ये देखिए, ये है मोजो बैग्स जो कि मैंने बनाए हुए हैं। दीज आर फॉर रिलेशनशिप। आज रिलेशनशिप के लिए तो इसलिए मैं रिलेशनशिप के लिए ले आई हूँ, नहीं तो हमारे जो मोजो बैग्स हैं हम रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, इविल आई के लिए, हेल्थ के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, ब्यूटी के लिए, ब्यूटी के लिए, हाँ, और जॉब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मोजो बैग्स बनाते हैं। ये छोटे छोटे मैजिकल जो पाउचेज हैं, ये पोटलियाँ जो है इसके अंदर मैजिक होता है, इनको चार्म्स भी कहा जाता है। इनके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं हम, अलग अलग चैंटिंग्स के साथ डालते हैं। एक एक टाका जो इसके अंदर है वो चैंट के साथ सिला जाता है और दीज आर हैंडमेड्स, हैं, दीज आर हैंडमेड, और इनको आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। बहुत सारा जो सामान है, लॉकडाउन में आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में ही सारा सामान मिल जाएगा या आपके घर के अंदर ही आपको इतना सामान मिल जाएगा जो आप आराम से अपने मोजो बैग्स खुद बना सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो इस टाइम में बहुत रीजनेबल चार्जेस पे जो है मोजो बैग्स फॉर लव रिलेशनशिप, फॉर मनी फ्लो, फॉर जॉब, फॉर दिस इविल आई, हाँ, फॉर हेल्थ, फॉर ब्यूटी, कि आप खूबसूरत रहें, तो इन चीज़ों के लिए और भी बहुत सारी जो हैं फील्ड्स हैं, जिन चीज़ों के स्फेयर्स हैं लाइफ की, जिन चीज़ों के लिए आपको मोजो बैग्स आप बना सकते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, फेमस होने के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए। और जितने भी ये लव रिलेशनशिप वाले हैं ये तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी। हाँ, तो आपको अगर ये सीखना है तो मुझे जल्दी से व्हाट्सअप करिए, नीचे मेरे नंबर पे मुझसे कनेक्ट होइए और हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं। उसकी डिटेल्स जब आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी। ठीक है, तो आपका ये जो है, इसके लिए कोई बनाने के बाद इसको अपने पास रखना होता है, कहीं पे भी रख सकते हैं, वो आप अपने पर्स में रखिए, अपने घर में, मैं बताऊंगी कौन से डायरेक्शन में रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, अपने कबर्ड में रख सकते हैं। और थोड़ी देर रोज़ इनको अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है, अपनी जो है एनर्जीज इनको देनी पड़ती है और इनकी एनर्जीज लेनी पड़ती हैं। और अगर आपको पर्टिकुलरली किसी के पर्सन के नाम से भी ये बनाना है कि आपकी लाइफ में कोई शख्स है और आप चाहते हो कि आपके साथ उसका बंधन हमेशा हमेशा के लिए रहे या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, अपने आप चलता आए, तो उसके लिए भी ये जो है मोजो बैग्स हैं, आप मेरे से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके साथ मैं आपको और मोजो बैग्स भी बनाना सिखाऊंगी। तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो बहुत अच्छा उपाय है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा है सैजिटेरियंस। तो सैजिटेरियंस के लिए देखें क्या कह रहा है लव रिलेशनशिप। तो सैजिटेरियंस के लिए जो पहले 15 दिन हैं वो ये कह रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, डर गए? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स में डरने की जरूरत नहीं है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है जितनी तकलीफें आ रही थी वो खत्म, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप के लिए ये बता रहा है कि जो पुरानी लड़ाइयाँ झगड़े, जितना सा टेंशन था, ये सब कुछ जो आप लोगों की रिलेशनशिप को खराब कर रहा था वो खत्म हो गया, पूरी तरह से तहस नहस हो गया, डेड, खत्म। अब उसके आगे एक नई शुरुआत है, यानी कि सजिटेरियंस, इट इज नॉट अ बैड कार्ड। ये कह रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद, क्योंकि आज कल से 1 मई हो जाएगा, मैं रात को बना रही हूँ, सुबह तक आपको पोस्ट भी हो जाएगा ये सारा वीडियो। तो ये बता रहा है कि अब जो 15 दिन है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, यानी कि आपकी एक नई शुरुआत, एक नई थॉट प्रोसेस, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। अगर नहीं आता, आपका जो रिलेशनशिप है उसकी जितनी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो भी आपके पार्टनर के साथ चल रहा था वो अब खत्म हो गया, सारी गलत फहमियाँ, सारे शिकवे सब खत्म हो गए और अब्बा अब्बा हो गई, जो कुटी कुटी चल रही थी खत्म हो गई, वो अब्बा अब्बा हो गई। ठीक है, उसके बाद जो 15 दिन का हमारा जो कार्ड है वो कहता है द हर्मिट का कार्ड, यानी कि जो आपका रिलेशनशिप है वो और ग्रो करेगा, मेच्योरिटी तक करेगा, एंड यू विल ग्रो ओल्ड टुगेदर। मेरे ख्याल से हर कपल की ये इच्छा होती है कि दे वॉन्ट टू ग्रो टुगेदर, दे वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, यानी कि जीवन जीवन तक साथ, आखिरी सांस तक साथ रहना चाहते हैं सारे कपल। तो जो है आपका रिलेशनशिप और ग्रो करेगा मेच्योरिटी की तरफ, मेच्योरिटी की तरफ, बहुत मेच्योरिटी की तरफ ग्रो करेगा। अब आप देखें मैसेज क्या कह रहा है, एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या कह रहा है, लुक इनसाइड योर सेल्फ। यस, अब जो है ये बताया, फर्स्ट 15 डेज जो आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो अपने अंदर से कहते हैं ना, अपने आप का अपना आंकलन खुद करिए, अपने आप को जांचिए, आप कहाँ गलत थे, आपने कहाँ पे अपने पार्टनर को हर्ट किया, या कहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए था, कितना फेथ रखना चाहिए था, वो आपको करना पड़ेगा, है ना, तो तभी यहाँ तक चलेगा ना। तो इसलिए एंजल्स ने आपको कह दिया है कि आपको जो है अपना इनर वॉइस सुनना है और अपना जो है उसी हिसाब से अपना प्लानिंग आगे करनी है। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए कैप्रिकॉन्स किस चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं? आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। जो कैप्रिकॉन्स है इनका जो फर्स्ट 15 डेज हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी इंतज़ार करते रहें, ये तो इंतज़ार ही करते रहेंगे लव रिलेशनशिप में कि वो कहेंगी मुझे कि मैं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो कहेंगी, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम। तो जो है किसी चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप में ख़राब नहीं है पर कुछ क्या कहेंगे उसको, किसी नतीजे वाली बात दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ किसी चीज़ का वेट चल रहा है कि वो करेंगे कि मैं करूँगी, या मैं करूँगा या वो करेंगी, तो वो वेट चल रहा है रिलेशनशिप में। और बहुत ज़्यादा वो तो नहीं दिख रहा मुझे, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ नहीं दिख रही, आग दिख रही है, क्योंकि वॉन्ड्स फायर एलिमेंट है, आग तो दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, इंतज़ार में है कि वो। ठीक है, और नेक्स्ट जो 15 डेज है उसके लिए आया है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये कहता है जो लोग शादी की सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए वक्त अच्छा है, या फिर जो आई एम सॉरी टू से अगर किसी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका नतीजा इन 15 दिन में आ जाएगा। कैप्रिकॉन्स, दिस इज फॉर यू। बहुत ज़्यादा मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। हम देखते हैं आपका जो है मैसेज कार्ड क्या कह रहा है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। यस, ड्रीम कमिंग ट्रू। तो जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगी और आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्प्यूट चलता आके जो है पहले तुम करके उसके बाद जस्टिस मिलेगा, यानी कि आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ जाएगा। आपकी जितना भी जो है ये जो है आपका ये ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएगा। जो आप एक अच्छा सा सपना देख रहे थे साथ में रहने का, प्यार भरा,
वो ज़रूर पूरा होगा। तो जो है ड्रीम ही मत देखिए और उसको साक्षात होता हुआ देखिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए हम कार्ड्स निकालें उससे पहले हम आपको एक उपाय और बताते हैं। आपको क्या करना है, ये देखिए रोज़ क्वार्ट्स, जो लव रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं ना, प्यार में जो रहते हैं, उनके पास ये रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल है, ये ज़रूर होना चाहिए। लॉकडाउन खुलते ही जो है अपना या तो इसका ब्रेसलेट या लॉकेट या कोई ऐसे सजाने की चीज़ या कुछ भी आप ज़रूर ला के अपने घर में ज़रूर रखिए। ये देखिए मेरे पास डव है। अगर आपके पास रोज़ क्वार्ट्स की नहीं आती, नहीं मिल पा रही है अभी, तो आप दो चिड़ियों का, डव का एक जोड़ा खरीद सकते हैं और उनको पास पास ऐसे करके जो है ऐसे रख सकते हैं, ऐसे प्यार से, ताकि आप लोगों के बीच में जो है प्यार बढ़े। ठीक है, चलिए अब हम चल रहे थे एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस का पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, विच इज़ अ वेरी क्यूट कार्ड। एक्वेरियंस बहुत प्यार दिख रहा है मुझे, अभी दिख रहा है बहुत बच्चों की तरह। एक जो है आप अपने पार्टनर का जो है ध्यान रख रहे हैं और रखेंगे और बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं एक्वेरियस आप। और वो बचपना मुझे आपके अंदर नज़र आ रहा है एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत बैलेंस्ड है, बहुत इमोशंस को बैलेंस किए हुए हैं और चीज़ों को समझेंगे और उनको फॉलो भी करेंगे। और आपका लव रिलेशनशिप बिल्कुल जैसे बच्चों में प्यार होता है ना, बिल्कुल वो वाला प्यार वाला मुझे दिख रहा है, प्यारा सा एकदम। ये कार्ड देखते ही मुझे एकदम रिलेशनशिप के लिए ध्यान आया, जैसे कि एक छोटा सा गुलाब का फूल जैसे फ्लफी फ्लफी होता है ना, बिल्कुल वैसा। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है बर्डन, कि बहुत प्यार प्यार हो गया, बहुत हो गया, अब चलो काम किया जाए। तो थोड़ा सा प्यार की तरफ से ध्यान हट जाएगा और लाइफ की तरफ आपकी जो है कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप जो है अपना जो है लाइफ को आगे बढ़ाने के चक्कर में प्यार के लिए थोड़ा कम टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी तो भरपूर टाइम है। इंजॉय योर सेल्फ। और आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है? मैसेज आ रहा है आपके लिए पीस ऑफ माइंड। यस, ये भी पीस ऑफ माइंड ही है, आप तो फॉलो कर ही रहे हैं। पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल बच्चा बने रहो। वो कहावत है ना, एक आपने सुनी होगी, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। एक बार फिर बोलती हूँ, बच्चे रहोगे, छोटे छोटे बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। तो ये रहेगा और आपका कार्ड बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही जा रहा है। तो चलिए अब पाइसेंस की तरफ चलते हैं, उनके लिए मई का मंथ कैसे रहने वाला है। तो पाइसेंस मैं आपको बता दूं, अभी के 15 दिन तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अपनी तबीयत की तरफ ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर से बचिए और पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। कोई फ़ायदा नहीं है अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने का, वो वैसे ही बहुत आपके लिए कर देते हैं। और कोशिश करिए कि अपनी लाइफ में जो है बिज़ी रहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आप ज़्यादा चाह रहे हैं। ये देखिए ना, ये जो हमारा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये दुखी तो बहुत है, मिल भी नहीं पा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है अपने पार्टनर से थोड़ा दूरी भी दिख रही है मुझे इसकी। पर इसका जो क्विल्ट है वो कितना कलरफुल है, ये जीना चाहता है, मिलना चाहता है, प्यार करना चाहता है। तो अभी उसका वक्त नहीं है। बट हाँ, आप अपने जैसे इसके अंदर आंखों के ऊपर इसने एक हाथ रखा हुआ है, तो ऐसे आप इस सिचुएशन में मत रहिए, अपने हाथ हटाइए और देखिए आपकी चादर कितनी कलरफुल है, कितनी सुंदर है, कितने कलर्स हैं, ग्रीन और रेड। हाँ, तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होइए और आशावादी बनिए और चीज़ों को फेथ के साथ आगे देखिए। आगे का टाइम ज़रूर 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 अच्छा आएगा। हाँ, तो एकदम से दिल मत करिए। इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। आपका जो पार्टनर है ज़रूर कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व है या ऑक्यूपाइड है या आपको टाइम नहीं दे पा रहा है जो टाइम आपको चाहिए, है ना। तो आप इसीलिए थोड़ा सा खिंचाव मुझे दिख रहा है। हाँ, तो वो आगे ठीक हो जाएगा। अभी ये 15 दिन की बात है। अपनी आंखों पे से हाथ हटा लीजिए, अपने आँख ऐसे करिए कि नहीं नहीं नहीं, मेरा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे मत करिए, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रही या मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। वो वाली फीलिंग अपने मन से हटा दीजिए। और हाथों से हटा के देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और मेरे बहुत सारे पाइसन फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है।
तो वो सुखी रहते हैं। अपने माइंड सेट करना है, बस मेडिटेशन करिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो 15 दिन का कार्ड है उसमें आया 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि प्यार तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से हाथ हटा लेंगे ना आंखों पे से, तो प्यार तो आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको, जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है मार्केट में बैठ जाता है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। अभी जो आपको चाहिए, अभी जो आपको चाहिए वो भी नहीं दे सकते हैं, तो वेट करिए। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो भी मिलेगा। जो वो है ना, जो आसमान में दिख रहा है ना, एक हाथ आ रहा है, वो भी मिलेगा। अभी ये मिल गया है ना, अभी इसके साथ खुश रहिए, तो प्यार आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है प्रॉब्लम रिजॉल्व। वाओ, वेरी नाइस। तो मैंने तो आपको कहा ही था, हाँ, कि आप ये वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, अपना हाथ हटा लीजिए, देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है, मेडिटेशन करिए, हंसना शुरू करिए, मुस्कुराना शुरू करिए, फिर ये सिचुएशन आ जाएगी। बहुत सारा मीठा 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 आपको प्यार मिलेगा। फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने पार्टनर से, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझसे रोज़ मिलो, या मेरे साथ रह रहे हो तो मुझे रोज़, आजकल टिकटॉक पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती है ना, कि मेरे साथ ऐसे वीडियोस बनाओ, तो बना लो ना। पार्टनर को थोड़ा प्यार से समझाना, 15 दिन के बाद बनाए बोलोगे तो वो ज़रूर बना लेंगे, हो सकता है अभी ना बना रहे हो, ठीक है। और फिर इसके बाद ये तो आ गया प्रॉब्लम रिजॉल्व। जो प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते चलते लास्ट भी में एक और मैं बता देती हूँ। ये देखिए, जब ज़्यादा आपको लगे ना कि आप स्ट्रेस में हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ ध्यान नहीं दे रहा, उस टाइम आपको क्या करना है, सी सॉल्ट में, सी सॉल्ट मेरे पास तो ये बना हुआ है, चांस के साथ बना हुआ है, आपको चाहिए हो तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। सी सॉल्ट को पीस के उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। अगर आपके पास सी सॉल्ट नहीं है, सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, तो जब आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो या तो गुलाब जल, या गुलाब की पंखुड़ियाँ, या गुलाब का इत्र आप लगाया करिए। आपकी जो ये लव रिलेशनशिप वाली जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दिस इज़ फॉर यू पाइसेंस, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, जल्दी से मुझसे कांटेक्ट करिए और मुझसे बात करिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऑब्वियसली इट इज़ चार्जेबल। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज के बिना कोई भी रीडिंग नहीं होती। एनर्जी एक्सचेंज के बिना काम करने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ बहुत लगती हैं उसमें। फ्री के लिए मत बोला करिए, किसी को भी मत बोला करिए। आपको भी कोई फ्री के लिए कुछ करने के लिए बोलेगा तो क्या आप करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उसमें एनर्जीज लगती है, मेहनत लगती है। आप दूसरे की भी सोच के चलिए। मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और बहुत गुस्से से, रौब से भी कई लोग बोलते हैं हमारी फ्री आपने नहीं करी। समझने की कोशिश करिए ना, नॉट पॉसिबल, है ना। तो गेट कनेक्टेड टू मी जल्दी से, 9818130040 एंड सब्सक्राइब माय channel. Like it, subscribe it, share it and comment. Bye bye. Take care.